हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। तो दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार जनवरी फरवरी में तो हम ऑलरेडी जेई दे चुके हैं और अच्छा स्कोर नहीं आया। अब अप्रैल वाले स्लॉट में उम्मीद है, पर अभी क्योंकि मार्च में तो बोर्ड एग्जाम्स चल रही है, कैसे हम लोग अप्रैल वाले स्लॉट के लिए जेई प्रिपेयर करेंगे। और अगर मान लो वहां पर भी हमारा जेई बिगड़ गया तो यार हमारा इंजीनियरिंग करने का सपना, हमारा बीटेक करने का सपना कहीं धरा का धरा ना रह जाए, टूटा ना रह जाए, टूट के चकनाचूर ना हो जाए। भाई माफ करना। तो बेसिकली यहां पर सबके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमसे जेई ना हुई या जेई में उम्मीद के अकॉर्डिंग उतना अच्छा स्कोर नहीं आया तो क्या हम बीटेक नहीं कर पाएंगे या क्या हमारे लिए कोई और करियर ऑप्शंस नहीं है। तो गाइस, सीयूईटी इज देयर। तो गाइस, ये जो सीयूईटी एग्जाम है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया के अंदर प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑटोनॉमस जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है। मतलब एक एग्जाम से आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। अब इसके अंदर अलग अलग डोमेन्स होते हैं, लेकिन अभी राइट नाउ हम एक इंजीनियरिंग एस्पायरेंट की बात कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि यार क्या करूं, मतलब सीयूईटी पर फोकस करूं या जेई पर फोकस करूं। तो देखो बच्चों, अगर आप जेई पर फोकस कर रहे हो तो जेई के अंदर आप लोगों को एक तो आईआईटीज मिलते हैं, उसके अलावा आप लोगों को एनआईआईटीज मिलते हैं और उसके अलावा आपको इंडिया के कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल सकते हैं। और उसके अलावा इस इंडिया में जितने भी दूसरे कॉलेजेस हैं वो भी आपके जेई का स्कोर कार्ड लेकर आप लोगों को एडमिशन देते हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से जेई उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम की है जो आईआईटीज, एनआईआईटीज या ट्रिपल आईआईटीज जाना चाहते हैं, है ना, ट्रिपल आईआईटीज जाना चाहते हैं या देश के कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं, यानी उनका होल एंड सोल एम इंजीनियरिंग करना है। लेकिन अगर मैं सीयूईटी की बात करूं तो गाइस, सीयूईटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें केवल एक अच्छा करियर बनाना है, जिन्हें इससे मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल पागलों की तरह केवल और केवल इंजीनियरिंग सोचें। हां, अगर आप सीयूईटी के लिए जाते हो तो आप लोग यहां से भी बीटेक की डिग्री पा सकते हो। यानी इंडिया के अंदर ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको बीटेक में एडमिशन देती है, यानी इंजीनियर बन गए। अब सुनना, बीटेक के अलावा आप चाहो तो यहां से बीसीए भी कर सकते हो। भाई आपको तो अच्छे पैकेज से मतलब है। आज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिन लोगों ने किया है वो भी पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, अपना मध्य प्रदेश में इंदौर, मुंबई, महाराष्ट्र, कई जगह पर सॉफ्टवेयर कंपनीज जैसे कि टीसीएस, विप्रो, अडोब, है ना, टेक महिंद्रा, असेंचर, ऐसी कई अच्छी अच्छी फर्म्स में बढ़िया बढ़िया पैकेज पर है। 30-30 लाख के, 36-36 लाख के पैकेज पर है, बीसीए प्लस एमसीए की डिग्री लेकर। तो भाई आप लोगों को अगर केवल पागलपना चढ़ा हुआ है कि मेरे को तो केवल इंजीनियरिंग करनी है तो ही मेरा कुछ होगा, तो नहीं, आप यहां से बीसीए प्लस एमसीए भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आप लोग कैट के लिए प्रिपेयर करके आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हो। यह करने वाला मेरा खुद का कजिन ब्रदर है, वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, मैंने उसको सजेस्ट किया कि तू सीयूईटी दे। उस समय एक्चुअली सीयूईटी नहीं होती, ये बिफोर कोविड की बात है। तो मैंने उसको एक यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का सीईटी दिलवाया, वहां से उसको बीबीए कराया। देन बीबीए करते करते उसने कैट की प्रिपरेशन करी और कैट की प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर कार्ड लाकर आज वो मुंबई के केजे सोमाया कॉलेज से एमबीए कर रहा है। और उसके कॉलेज से अभी जो प्लेसमेंट हुए हैं उसमें सबसे लोवेस्ट प्लेसमेंट गया है उसकी ब्रांच का 15 लाख रुपए।
यानी वो अगले साल आप मान के चलो 18 से 24 लाख का पैकेज फोड़ेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए महीने की जॉब फोड़ेगा केवल बीबीए प्लस एमबीए करके। तो मेरे को पता था कि वो बीटेक नहीं कर पाएगा, वो जेई नहीं फोड़ पाएगा, तो ये आपके पास में ऑप्शंस हैं। उसके अलावा गाइस आप चाहो तो आप यहां से अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहां से अपनी फील्ड चेंज कर सकते हो। जैसे कई लोग यहां से एलएलबी के लिए जा सकते हैं, कई लोग यहां से बीए कर सकते हैं और बीए करने के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी यूनिवर्सिटी से, टॉप यूनिवर्सिटी से आपने बीए करा, बीए के साथ साथ आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी चालू कर दी, या आप यहां से गवर्नमेंट एग्जाम्स की जगह आप लोग बैंकिंग में चले गए। तो एक्चुअली क्या है कि सीयूईटी उन लोगों के लिए है जो एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं और फ्लेक्सिबल हैं, वो और लाइफ में बहुत सारे अप्रोचेस के लिए जाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जिनका मैथ्स होता है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कर सकते हैं, और बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद भी बहुत स्कोप है, विदेश तक जाने का स्कोप है। उसके अलावा आप चाहो तो आप लोग हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो। भाई हॉस्पिटैलिटी यानी होटल मैनेजमेंट, बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वहां पर लाखों लाखों रुपए के पैकेज होते हैं उनके मैनेजर्स के। तो एक्चुअली सीयूईटी एक बड़ी एग्जाम है, यह आपके लिए ज्यादा रास्ते खोलेगी, यह आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस खोलेगी। तो अगर आप लोगों को केवल और केवल इंजीनियरिंग सूझ रहा है, आपका इसके अलावा राइट नाउ और कोई ड्रीम नहीं है, तो गाइस जेई के लिए पूरी जान लगा दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को इंजीनियरिंग की कोई छाप नहीं पड़ी है, हाँ अगर अच्छा कोई कॉलेज मिलेगा बीटेक का तो ले लूंगा, अदरवाइज मैं इन मल्टीपल ऑप्शंस के लिए जा सकता हूं, तो गाइस सीयूईटी के लिए जान लगा दो, सीयूईटी में घुस जाओ, सीयूईटी को फोड़ दो। लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम लेकर आया हूं जो आप लोगों को बीटेक डिग्री प्रोवाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी। तो गाइस सबसे पहले आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों को बीटेक कोर्सेज ऑफर करती है इन कंप्यूटर साइंस, पॉलीमर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। बीटेक की ये 5 ब्रांच आपको डीयू में मिल सकती है अगर आप सीयूईटी में अच्छा स्कोर करो। देन बीएचयू में डेयरी टेक्नोलॉजी, भाई साहब ये ग्रोथ है। फूड टेक्नोलॉजी ये ऐसी फील्ड है जो ये जेई वाले बच्चे जो केवल आईटी, सीएस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, उसके अलावा ये फील्ड ऐसी है जो छुपी हुई है। लाइक अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से बीएचयू से बीटेक करते हो, भाई अमूल वाले तुमको उठा के ले जाएंगे, सांची वाले तुमको उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसकी बहुत यूटिलिटी है। देन गाइस इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको इतने सारे ब्रांचेस में ऑफर करती है। पेट्रोल केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपने कर ली तो मोटा भाई अपने अंबानी आपको उठा के ले जाएंगे। देन उसके अलावा जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आपको इतनी सारी फील्ड में बीटेक ऑफर कर रही है। देन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको बीटेक ऑफर कर रही है। देन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपको बीटेक ऑफर कर रही है। देन तेजपुर यूनिवर्सिटी आपको बीटेक ऑफर कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट में है भाई, हेवन है इंडिया में। उसके अलावा आसाम यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है। देन उसके अलावा बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर। देन उसके अलावा गाइस गैलगोटियास यूनिवर्सिटी। उसके अलावा गाइस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ये देखो कितने सारी यूनिवर्सिटीज हैं। देखो कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये 2 ब्रांचेस में आपको बीटेक ऑफर कर रही है सीयूईटी स्कोर के बेसिस पर। देन देखो कश्मीर यूनिवर्सिटी आप चले जाओ जाना हो तो। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको देखो ऑफर कर रही है। के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी देखो कितना बढ़िया। और इसके अंदर सबसे बढ़िया है ऑटोमोटिव डिजाइन, गाड़ियां बनाने का शौक हो तो आपके लिए है ये। देन उसके अलावा देखो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में ऑफर कर रही है। इसके लिए आपको सेक्शन 2 में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। फिजिक्स कंपलसरी है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके अलावा आप 3rd केमिस्ट्री भर दो, काम खत्म। ठीक। मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी ये आपको बीटेक ऑफर कर रही है सीएस में, है ना। पर यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उर्दू लैंग्वेज यहां पर मैंडेटरी है, जो कि हम लोग इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मोस्टली मुस्लिम स्टूडेंट्स अगर बीटेक करना चाहते हैं सीएस में तो भाई यहां से भर देना उर्दू अगर आपको आती हो तो।
उसके अलावा देखो हेमवती नंदन भगनुआ गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी BNBG यूनिवर्सिटी जो है ये इतने सारे में ऑफर कर रही है। नागालैंड यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब्दुल कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके अंदर देखो आपको बीटेक इन एग्रीकल्चर मिल रहा है, ये भी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है मतलब इंजीनियरिंग में जाने के लिए। फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी सारी जो आपकी कोर है उसके अंदर प्रोवाइड कर रही है। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी ये आपको देखो सब प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर आपको बीटेक जो सिविल इंजीनियरिंग में मिल रहा है ये स्मार्ट सिटीज के अंदर स्पेशलाइजेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग के अंदर आपको डिग्री दे रही है। ये सिविल इंजीनियरिंग का कल है, यानी ये ग्रोथ वाली फील्ड है। तो कुछ ऐसी बढ़िया स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस आप देख सकते हो। तो देखो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये देखो ये के पोनैया रामाज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शोभित यूनिवर्सिटी, गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये जो है ये आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत बढ़िया डिग्री देता है। एपेक्स यूनिवर्सिटी है, देन बेनेट यूनिवर्सिटी है, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी है, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी है, IES यूनिवर्सिटी है, IIMT यूनिवर्सिटी है ना, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है, NIIT, देखो NIIT यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर ऑफर कर रही है, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी। तो गाइस इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक ऑफर कर रही है। डोंट वरी, इस पूरे PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा ताकि आपको इन कॉलेजेस के नाम पता चल जाए। अब आपको क्या करना है, इन इंडिविजुअल कॉलेज की वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इन इंडिविजुअल कॉलेजेस की वेबसाइट को आप लोग विजिट करो, इनमें इनके आप पैकेजेस सर्च करो कि भाई कौन कितना पैकेज दे रहा है, इनका प्लेसमेंट सर्च करो कि भाई इनका प्लेसमेंट कितना ज्यादा है, जितना ये बता रहे हैं उतना है या नहीं, है ना। इनकी रैंकिंग चेक करो, प्लेसमेंट देखो इनकी रैंकिंग चेक करो कि भाई इनकी ऑल इंडिया लेवल पर रैंक कैसी है। तो ये यूनिवर्सिटीज में से आप 5-10 यूनिवर्सिटी छांट लो और उसके लिए CUET का फॉर्म भर दो। तो CUET का फॉर्म हम लोग एक तो इस चीज के लिए भरेंगे, किसके लिए भरेंगे, हम लोग बीटेक के लिए भरेंगे। उसके अलावा आप लोग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म BCA के लिए भरो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इंडिया में ऐसी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करती है। अब सर ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाइक 5.5 ईयर की डिग्री देगा आपको कोई यूनिवर्सिटी, जो कि सीधे सीधे MTech की डिग्री होगी। यानी आपने जब CUET क्रैक करी और उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वो कोर्स के लिए अप्लाई करा जो इंटीग्रेटेड MTech है, इसका मतलब है आपको BTech प्लस MTech की डिग्री 5.5 साल में दे देगा। तो आप जब इस यूनिवर्सिटी से पास होगे तो आप सीधे MTech की डिग्री यानी मास्टर्स लेकर निकलोगे। जैसे हमारे इंदौर में यूनिवर्सिटी है DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये इंटीग्रेटेड MCA की डिग्री देती है। ये 6 इयर्स का कोर्स होता है। एंड मेरे यहां से मेरे साथ में जो मेरे बैचमेट्स थे वो जब MCA करके निकले, उनमें से जो मेरे कांटेक्ट में है उन तीनों का पैकेज 24 लाख के ऊपर का है। 24 लाख 25 लाख 24 लाख 25 लाख के पैकेज पर फोड़ रहे हैं। बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में एक एक तीनों वहां पर प्लेस्ड हैं। तो ये जो कॉलेजेस हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनके कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो अब वक्त आ गया है थोड़ा सा स्मार्टली मूव करने का और CUET को इंपॉर्टेंस देने का। तो आप JEE दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप CUET देंगे और इन यूनिवर्सिटीज को भी आप लोग नजर में रखेंगे और इन कोर्सेज पर भी ध्यान देंगे। तो गाइस अभी जो CUET की वेबसाइट है जो NTA ने बनाई है, पुरानी समर्थ वाली तो बंद हो गई, जो अपना NTA ने जो CUET की वेबसाइट बनाई है उसमें यूनिवर्सिटीज में भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज फ्लैश हो रही हैं और उन यूनिवर्सिटीज में भी जब आप क्लिक करते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही है क्योंकि अभी वो अपडेट मोड में है। तो आप चिंता मत करो, लास्ट ईयर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग शायद 150 के ऊपर यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट और ऑटोनॉमस और गवर्नमेंट मिलाकर। तो इस साल भी बहुत यूनिवर्सिटीज रहेंगी। मैं आपको बता दूं, पिछले साल लगभग 19,20,000 बच्चों ने CUET का फॉर्म डाला था। 2023 की बात कर रहा हूं और 2022 की अगर मैं बात करूं तो केवल 9.6 लाख स्टूडेंट्स। तो आप समझ रहे हो कि जस्ट 100% की ग्रोथ देखने को मिली है एक साल में। इसका मतलब यह है, समझ जाओ
कि बच्चों को समझ में आने लग गया था पिछले साल वाले कि जेई में और नीट में नहीं होना इसका मतलब यह नहीं है कि करियर खत्म हो गया। सीयूईटी क्रैक करने के बाद इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से बेस्ट कोर्स करके भी एक जेई वाले से और एक डॉक्टर से हम ज्यादा कमा सकते हैं, बढ़िया करियर ऑप्शन, लेस टेंशन वाला चूज कर सकते हैं। तो गाइज आप भी स्मार्टली डिसीजन लो, आप लोग डेफिनेटली सीयूईटी का फॉर्म भरो और सारी यूनिवर्सिटीज सारे कोर्सेस चेक करने के बाद अपना सेक्शन ए जो कि आपका लैंग्वेज है उसे चूज करो, जनरल टेस्ट मतलब लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर लो, जनरल टेस्ट चूज कर लो, और जो 3 डोमेन है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर आप बायो के हो तो बायो चूज करो और मैथ्स के हो तो मैथ्स चूज करो, ताकि आपकी फील्ड वाइडली ओपन हो जाए। और कई ऐसे कोर्सेज है जैसे बीए, बीबीए, इनके अंदर केवल इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही मायने रखता है, तो वो तो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो हमको उसके बेसिस पर बीए, बीसीए, बीबीए जैसे कोर्सेज के अंदर भी एडमिशन मिल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक फील्ड खुल जाएगी। तो गाइज अब सीरियसली सिंसियरली डिसीजन लेना, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। और सीयूईटी के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो जाएं, फिर हम सीयूईटी के लिए केमिस्ट्री की क्लासेस ग्रेविटी सर्कल चैनल पर शुरू करेंगे। अगर आप नीट या जेई के एस्पायरेंट हो तो हमारा नया यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर्कल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि नीट जेई के लिए हम वहां पर कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो गाइज मिलता हूं अगले वीडियो में। हasta la vista बच्चों।